हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनिग्मा स्टडी सेंटर। सो लेट गेट स्टार्टेड। हम लोग आज बात करने वाले हैं बढ़ते और घटते क्रम किसका, भिन्न का। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का बढ़ते क्रम और घटते क्रम। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। अगर इस वीडियो को आप देख लिए ना तो आपका काम बढ़ते और घटते क्रम वाला भिन्न जितना भी क्वेश्चन रहता है ना वो सारे को कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हम लोग को सबसे पहले डिनोमिनेटर नीचे वाले हर को हम लोग एक साथ लेते हैं इसका एलसीएम निकालने के लिए। जैसे यहाँ पे 6, 5, 2, 10 और ये वाला 3, इन सभी नंबर्स का हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम। किससे? सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 5 नहीं कट रहा है तो 5 ऐसे ही रह जाएगा। और 2, 2 एकम 2, और फिर यहाँ पे 10 कैसे कटेगा, 2 पचे 10 और 3 वैसे ही रह जाएगा। अब फिर 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कट रहा है, 5 वैसे ही रह जाएगा, 1 तो चला गया है। फिर 5 किस 3 से नहीं कट पाएगा तो 5 वैसे ही रह जाएगा। फिर 3 से ये 3 एक मर्तबा में। अब फिर किससे करेंगे, 5 से। 5 से कर देंगे, ये 1 वैसे ही रहेगा, 5 एकम 5 फिर हो जाएगा, ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, फिर 5 एकम 5 फिर ये वाला 1 ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे डायरेक्ट कि इन सभी को एलसीएम लेने के लिए गुना करना पड़ता है, आप लोगों को पता ही है। तो 2 गुने 3 गुने 5, ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसको गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 पचे 30, इसका एलसीएम 30। और ये जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसको बनाने का तरीका पढ़ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ नहीं पढ़ रहे हैं कि इसको जल्दी कर देंगे। तो चलिए एलसीएम लेने के बाद क्या होता है, सबसे पहले ये एलसीएम जो आया है ना 30, 6 से 30 में भाग करेंगे, कितना मरतबा में जा रहा है, 5 मरतबा में। तो 4/6 को 5 से गुना करेंगे और 5 से भाग करेंगे, तो फाइनली इसको लिख देंगे 5 चुका 20 बटा 6 पचे 30। देखिए इसका एलसीएम 30 लिए थे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 30 आ गया ना। फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे, 3/5 है ना, 3/5। अब ये 3/5, ये जो 5 से फिर 30 में भाग देंगे तो कितना मरतबा जा रहा है, 6। तो 6 से ऊपर भी गुना कर देंगे, 6 से नीचे भाग भी कर देंगे। तो कितना होगा, 3 छक 18 बटा 6 पचे 30। देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर कितना आ गया, 30। फिर उसी तरह से हम लोग किसको करेंगे, उसी तरह से 1/2 है ना, ये 2 से ये 30 में भाग देंगे तो कितना मरतबा में जा रहा है, 2 से ये 30 कितना मरतबा में जा रहा है, 15। तो ऊपर भी 15 से गुना और नीचे भी 15 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 15 एकम 15 और बट्टा 15 दूना 30। देखिए इसमें भी आ गया ना 15/30, सब में 30 आ जा रहा है ना। फिर उसी तरह से यहाँ पे 3/10 है ये वाला, 3/10। अब ये 10 से ये वाला 10 से ये 30 कितना मरतबा में कट रहा है, ये 10 से ये 30 3 मरतबा में कट रहा है, तो 3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर देंगे। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 बट्टा 10 तिहाई 30। तो इसका भी देखिए 30 आ गया ना। फिर उसी तरह से यहाँ पे हम लोग का एक और है 8/3। तो 8/3 को हम लोग क्या करेंगे, 8/3 यहाँ पे लिखेंगे, और ये 3 से ये 30 कितना मरतबा में कट रहा है, 10 मरतबा में। तो ऊपर भी 10 से गुना और नीचे भी 10 से गुना कर देंगे, तो 8 दाएं के 80 और बटा 10 या 30। तो देखिए सबके बटा में 30 आ गया, या डिनोमिनेटर 30 आ गया। तो इसको फाइनली हम लोग सजा देंगे, जैसे 20 बटा कितना आया है, 30, 18/30, 15/30, और इधर 9/30, अब इधर 80/30, 80/30। अब इसको सजाना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सजाएंगे कैसे, इसको सजाने के लिए सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर ऊपर छोटा जिसका होगा वही सबसे छोटा होगा, जिसका ऊपर सबसे यानी कि अंश जिसका सबसे छोटा होगा इसमें ना, वही सबसे छोटा होगा। तो देखिए आप 20, 18, 15, 9, 80, इसमें अंश किसका सबसे छोटा है, तो 9/30, यानी कि 9 ऊपर सबसे छोटा है तो यही सबसे छोटा होगा। तो 9/30 ये हम लोग किस में सजा रहे हैं, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए फिर उसके बाद क्या है, 15/30, फिर उसके बाद 18/30, फिर उसके बाद 18 के बाद क्या आएगा, 20/30, उसके बाद क्या होगा, 80/30, यानी कि सबसे बड़ा ये होगा। तो इसको आप लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे 9/3, 9/30 किसका है, तो 9/30 है 3/10 का है, यानी कि ये सबसे छोटा होगा।
उसी तरह से आप लोग मिला लेंगे। इसी को अगर हम लोग को घटते क्रम में सजाना पड़ता है तो सबसे पहले 80/30 यानी कि ये वाला जो है ना इसको ऐसे दे दे देते हैं। यानी कि 80/30 ऐसे लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग कर देते हैं। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखकर पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हर कितना है 3, 6, 5 और 2। इन सभी का एलसीएम निकाल दो। 3, 6, 5 और 2 का। अब इससे क्या कटा दो, 2 से कटा दो। 3 नहीं कट रहा है तो वैसे उतर जाएगा। 6 नहीं कट रहा है तो 6 2 से 3 मरतबा में कट जाएगा। 5 नहीं कट रहा है तो वैसे ही लिख देंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा। अब डायरेक्ट 3 से कटा दो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 नहीं कट रहा तो वैसे लिख देंगे और 1 वैसे ही कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 2 गुने ये वाला 3 गुने 1 से गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता, तो 1 को हम लोग नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, 6 पाँचे 30। फिर इसमें भी एलसीएम हम लोग का 30 आया। उसी तरह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेने के बाद ये 3 से भाग करना पड़ेगा 30 में। कितना मरतबा में जा रहा है, 10 मरतबा में। तो 4/3 है। तो 10 मरतबा जा रहा है तो 10 से ऊपर गुना भी करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। तो 10 चौका 40/10 तिहाई 30। उसी तरह 5/6, 5/6 लेंगे। अब ये 6 से ये 30 कितने मरतबा में कट रहा है, 5 मरतबा में। तो 5 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना। तो 25/6 पचे 30। उसी तरह से 7/5 है तो 7/5। 5 से ये 30 कितने मरतबा में कट रहा है, 6 मरतबा में। तो ऊपर भी 6 से गुना, नीचे भी 6 से। तो 6 सते 42/6 पचे 30। उसी तरह से 3/2 है, 3/2 गुने। अब ये 2 से 30 कितना मरतबा में कट रहा है, 15 मरतबा में। तो 15 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना 15 से। तो 15 तिया 45/15 दूना 30। तो इसको हम ये वाले जितने भी भिन्न है ना इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए ये हम लोग क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, अगर कोई बुक का क्वेश्चन है तो वैसे सोल्व कर सकते हैं। जैसे 40/30, 25/30, 42/30 और 45/30, 45/30। इसको करने के लिए अब हम लोग को सजाना है बढ़ते क्रम और घटते क्रम दोनों में। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जिसका ऊपर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा। जैसे अंश जिसका सबसे छोटा होगा, अगर हर एक जैसा रहे ना तो ऊपर यानी कि अंश जिसका सबसे छोटा वही सबसे छोटा। तो जैसे 25/30 और उसके बाद क्या है 40 कितना है 30। फिर उसके उससे बड़ा कौन है 42/30। फिर सबसे बड़ा कौन है 45/30। यह हमारा बढ़ते क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर आ गया तो आप खुद से कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसको लिख दो, फिर उसके बाद इसको लिख दो, फिर उसके बाद इसको लिख दो, फिर उसके बाद इसको लिख दो। तो ये हमारा हो जाएगा घटते क्रम। तो फाइनली बढ़ते और घटते क्रम आप लोग सीख लिए हैं। अगर इसको ट्रिक के साथ सीखना है तो सब्सक्राइब कर लो